जय हिंद दोस्त। चलिए इस वीडियो में हम 14 मार्च और 21 मार्च को जो बिहार पुलिस एग्जाम हुई है उसका हम एग्जाम कटअप जानने वाले हैं कि रिटन एग्जाम का कटअप कितना जाने वाला है और सभी शिफ्ट का हम देखेंगे। ठीक है, और कटअप इससे ज़्यादा आपको नहीं जाने वाला है तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और हम आपको सभी कैटेगरी का बताने वाले हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, कटअप बताने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कटअप के कुछ रूल्स और नियम के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो जानकारी के तौर पे सबसे पहले ये आप जान रहे हैं कि एग्जाम आपकी कब कब हुई है। 14 मार्च को हुई है और फिर 21 मार्च को हुई है। तो दो शिफ्ट इसका हो गया और दो शिफ्ट 21 मार्च वाला हो गया। कुल मिलाकर के बात कर ले तो 4 शिफ्ट में आपकी एग्जाम हुई है। तो जब भी एग्जाम का कटअप बनता है दोस्त, जब भी एग्जाम का कटअप बनता है तो वो आपके शिफ्ट के हिसाब से नहीं बनेगा। आपका कोई भी शिफ्ट था उससे कोई मतलब उसे नहीं है, उसे टोटल मिला करके चारों शिफ्ट को देख करके बनाया जाएगा। ऐसा ये भी हो सकता है कि कभी कभी होता क्या है कि यदि मान लीजिए कि 21 तारीख में क्वेश्चन आसान पूछ दिया तो आपको 21 तारीख से ही ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, 14 वाले से कम हो जाएगा। तो यही होता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुल मिलाकर के जो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो इन 4 शिफ्ट को देखा जाएगा, ना कि आपको जैसे 14 को हुआ प्रथम पाली हुआ, फिर दूसरा पाली हुआ, फिर 21 को आपका प्रथम पाली हुआ और फिर जो दूसरी पाली हुई। इस ये सब नहीं देखा जाएगा उसको। यहाँ पे कुल मिलाकर के चारों शिफ्ट देखा जाएगा। और यदि मान लीजिए, और यहाँ पे यदि जानकारी की बात बताओ, यदि मान लीजिए कि 21 तारीख का क्वेश्चन जो है ज़्यादा वायरल हुआ, आंसर ज़्यादा वायरल हुआ, यानी 21 तारीख का जो अटेम्प्ट ज़्यादा जाएगा तो 21 तारीख वाले बच्चे का ही रिजल्ट ज़्यादा बनने वाला है। और यदि 14 वाले का आंसर ज़्यादा नहीं वायरल हुआ, यदि तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब आप समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो है ज़्यादातर 21 तारीख वाले से ही बनने वाला है। तो सीधा सा स्पष्ट है बात हमारा कि जिस भी शिफ्ट का आंसर वायरल ज़्यादा हुआ है तो उसी शिफ्ट का रिजल्ट बनने वाला है। और अभी तक के अनुमान के हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि 21 तारीख को, 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो आंसर है वो ज़्यादा वायरल हुआ है, ज़्यादा संख्या में। तो जो भी 21 तारीख वाले हैं वो अब खुश हो जाइए, क्योंकि उनका रिजल्ट ज़्यादा बनने वाला है, क्योंकि आंसर इसका बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए। ठीक है, तो और बाकी जितने भी सारे सीट वाले हैं वो भी दुखी मत होइए, क्योंकि कटअप केवल जो है इसी के आधार पर नहीं बनेगा, कटअप के लिए और भी कुछ मायने रखती है। चलिए उसको हम देखते हैं। हालांकि दोस्त यदि बात करें तो सभी शिफ्ट में थोड़ी ना थोड़ी क्वेश्चन आउट जरूर हुई है, हर जगह वायरल होती रही है। तो सारे शिफ्ट से बच्चे आएंगे, लेकिन 21 तारीख वाला कुछ ज़्यादा वायरल हो गया था तो इस कारण इस वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, अब हम कटअप को अच्छे से समझते हैं कि कटअप कितना जाने वाला है। तो टोटली मिला के कटअप आप ये समझिए, आप किसी भी शिफ्ट के हों तो आपको घबराना नहीं है। यदि आप इतना अटेम्प्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट पक्का होने वाला है। ठीक है, चलिए हम उसको हम देखते हैं। चलिए जनरल के मेल कैंडिडेट के बारे में हम बात कर लें तो मेरे अनुसार से इसका कटअप जाने वाला है मित्र 78 जाने वाला है। हालांकि यदि पिछला बार का भी रिकॉर्ड उठा करके देखें तो वो भी, और इस बार का भी, तो पिछले बार से क्वेश्चन इस बार ज़्यादा हार्ड था और वायरल कम हुई थी, इसलिए कटअप इस बार पिछले बार की तुलना में कुछ कम जाने वाला है। बात समझ लिए। तो जनरल के मेल का 78 जाने वाला है। उसके बाद यदि हम फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल का 65 प्लस जाने वाला है, यानी कि जनरल की कोई भी फीमेल हैं वो 65 अटेम्प्ट कर ली हैं, यानी 65 प्लस उनका सही हो रहा है तो वो सेफ जोन में है, वो सिक्योर हो जाएं और अभी से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। फिर आ जाइए ईडब्ल्यूएस में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है दोस्त बीसी से भी कम जाता है लगभग। यदि बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है हमेशा एससी के बराबर में जाता है। बात समझ लिए। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस क्या है, ये तो जनरल से ही 10% दे करके बनाया गया है। तो कटअप जो है इसका काफ़ी कम जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कम कैंडिडेट होते हैं। इसलिए ये मत बोलिएगा कमेंट में कि सर बीसी से तो आपने ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा आपको रखना चाहिए था, आपने बहुत ही कम रख दिया, वो नहीं। चलिए ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर लें तो जो भी 65 अटेम्प्ट कर रहे हैं मेल कैंडिडेट का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट जिनका 65 प्लस सही हो रहा है वो सेफ जोन में है, उनका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फीमेल के बारे में बात कर लें तो यदि जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट, उनका यदि 55 प्लस हो रहा है तो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए बीसी के बारे में बात कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, यदि वो 72 उनका प्लस सही हो रहा है,
कोई भी बीसी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, उनका 72+ सही हो रहा है तो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। फिर यदि बीसी फीमेल के बारे में बात कर लें तो बीसी फीमेल का 60+ होना चाहिए तो ही रिजल्ट आ पाएगा। तो बात समझ लिए, हो गया। उसके बाद आ जाइए आप ईडब्ल्यूएस के बारे में, सॉरी ईबीसी के बारे में। ईबीसी को हम देखते हैं तो इसका कट ऑफ जो है लगभग पिछले साल से थोड़ी सी कम जाने वाली है, तो इसका आप 70 मान सकते हैं। जिनका भी 70+ सही हो रहा है आंसर मिलाने के बाद, चाहे आप यूट्यूब से मिलाएं या फिर आपके व्हाट्सएप पे या जहां भी वायरल होती है वहां से मिलाएं, तो जैसे ही मिलाएं हो, यदि आपका 70+ सही हो रहा है, आप किसी भी शिफ्ट से हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर फीमेल कैंडिडेट देख लें ईबीसी का। ईबीसी के फीमेल का यदि कोई भी फीमेल कैंडिडेट है वो 50+ उनका सही हो रहा है तो वो कंफर्म हो जाए और अभी से ही फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। मैं सभी कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ, जो भी कट ऑफ इतना छू रहे हैं वो अभी से ही फिजिकल की तैयारी में लग जाए। ठीक है, फिर एससी कैंडिडेट के बारे में आ जाइए। एससी के मेल का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 62+ रहने वाला है। यानी कि यदि आप बात कर लें, यदि 60+ भी आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में कह सकते हैं, तो इसलिए हमने 62 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 62+ है तो आप इतना मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर एससी के फीमेल कैंडिडेट के बारे में हम बात करें, ये 45 हम इसे रखे हुए हैं। यदि 45+ इनका आ रहा है, यानी 45 क्रॉस कर रही हैं, तो उनका रिजल्ट आ जाने वाला है। ठीक है, अब एसटी के बारे में बात कर लें तो एसटी देख लीजिए। एसटी क्या हो जाएगा, 60+। यदि एसटी कैंडिडेट कोई भी है उनका 60+ हो रहा है तो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। और फीमेल के बारे में बात करें तो 42+ यदि हो रहा है तो उनका भी रिजल्ट आ जाने वाला है। ये सारे कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाने वाला है और बाकी अपडेट मैं वीडियो बनाते रहूँगा हमेशा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ देते रहूँगा मैं। आपके एग्ज़ाम तो समाप्त होगी, इसके बाद जो इतने भी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रोसेस होते हैं, या फिर फिजिकल के लिए क्या करना चाहिए आपको, वो सारा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो आप वीडियो को हमेशा देखते रहें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, और आपका रिजल्ट कब तक में आएगा, रिजल्ट के बारे में भी हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे हमेशा। और रिजल्ट पे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे कि आपका जो है रिजल्ट कब तक में आता है और कितना समय लगता है, और इस बीच में आपको क्या सब तैयारियां करके रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना करके रखना है, वो सारे वीडियो मैं आपको नेक्स्ट 1 वीक के अंदर सारा मैं आपको बता देने वाला हूं। तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें और सारा वीडियो देखते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब जरूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हम आपको जो 14 मार्च है और 21 मार्च है, इन दोनों शिफ्टों के, यानी 14 मार्च के 2 शिफ्ट और 21 मार्च के 2 शिफ्ट, कुल मिलाकर के 4 शिफ्ट का एनालिसिस करते हुए हम फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।